मेरा सबको सत सत प्रणाम। आज मैं अपनी छोटी सी प्यारी प्यारी वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दूध की शुद्धता कैसे जांचें, कुछ घरेलू व कुछ वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा। आज के आधुनिक युग में हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है, हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि हम दिनचर्या में प्रयोग आने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। खाद्य पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ तरल पदार्थ जो दूध है, जिसको हर एक परिवार कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, कोई 4 किलो, कोई 5 किलो लेता है और सुबह से लेकर के देर रात तक दूध के रूप में, दही के रूप में, मक्खन के रूप में, लस्सी के रूप में, पनीर के रूप में, खोए के रूप में, विभिन्न रूपों में प्रयोग करता है। लेकिन हम इसकी शुद्धता जानने के लिए कोई ध्यान नहीं देते। हमें की शुद्धता कैसे जाननी है? आओ कुछ घरेलू तरीके। सबसे पहले आपने एक नॉर्मल टेम्परेचर का थोड़ा सा दूध लेना है, उसके 3-4 टुपके कोई पत्थर या कांच के टुकड़े पर गिराना है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, तिरछा। अगर दूध धीरे धीरे बहता है और सफेद निशान छोड़ता है, मान लेना दूध शुद्ध है। अगर दूध तेजी से बहता है और हल्का सफेद दूध रंग छोड़ता है, तो उस दूध में मिश्रण है, पानी का मिश्रण है। नंबर 2, आपने 1 गिलास दूध को गर्म करना है। गर्म करके नीचे उतार करके उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है। अगर तुरंत दूध फट जाता है, उसका खोआ या पनीर और पानी अलग हो जाता है, मान लेना दूध शुद्ध है। अगर दूध धीरे धीरे फटता है और फटता ही नहीं, तो दूध में मिश्रण है। नंबर 3, आपने एक घर में उपस्थित छोटी बोतल, साफ बोतल लेनी है। उसमें 1 गिलास, आधा गिलास दूध का डालना है, जोर जोर से उसको सेक करना है। अगर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में झाग आ जाती है और वो झाग ज्यादा समय तक रुकती है, मान लेना उसमें मिश्रण है दूध में, यूरिया का, किसी अन्य पदार्थ का, डिटर्जेंट का। अगर दूध सेक करने से धीरे धीरे झाग आती है और थोड़े समय में खत्म हो जाती है, तो दूध शुद्ध है। आपने दूध को उबालना है। नंबर 4, उबालकर अगर दूध का पीलापन आ जाता है, मान लेना उसमें कोई मिश्रण है, अशुद्ध है, दूध ठीक नहीं है। अगर पीलापन नहीं आता तो दूध शुद्ध है। नंबर 5, आपने 1 चम्मच दूध लेना है, किसी कटोरी में, हो सके कांच की कटोरी में ले लें। उसमें 2 बूंदें टिंचर आयोडीन की डालनी है। टिंचर आयोडीन क्या होता है? जो हमारे हल्के घावों पर लगाने के लिए, साफ करने के लिए होता है ना, कीटाणुओं को। वो छोटी बोतल मिल जाएगी मेडिकल स्टोर से, वो डालना है।
थोड़ी देर हिलाने के बाद देखना, अगर उसका नीला रंग हो जाता है, इसका मतलब उसमें कुछ पदार्थ उसको गाढ़ा करने के लिए मिलाया गया है। इन सब विधियों को अपनाते हुए आप दूध की शुद्धता जान सकते हैं। घरेलू विधियों। अब वैज्ञानिक विधियां, आपने एक लैक्टोमीटर जार के साथ मार्केट से लेना है। वो 400-500 रुपए का आता है। उसमें दूध डालना है, रूम टेम्परेचर का दूध, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, और धीरे से वो लैक्टोमीटर डालना है। ध्यान रहे लैक्टोमीटर नीचे टच ना हो और वो दीवारों पर ना हो। अगर उसकी रीडिंग 28 से 32 तक है तो मान लेना दूध शुद्ध है। अगर 28 से नीचे है तो उसमें पानी है। अगर 32 से ज्यादा है उसमें कुछ मिश्रण किया गया है, यानी उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिश्रण किया गया है जो उसको गाढ़ा करने का, जैसे मक्खन, दूध या कोई ओट्स सफेद रंग का। नंबर 2 विधि, आपने एक जार लेना है, उसमें 5-7 ml दूध डालना है और 2-3 ग्राम सोयाबीन का पाउडर डालना है। उसे 3-4 मिनट हिलाना है। उसके बाद में आपने एक लिटमस पेपर की स्ट्रिप आती है, मार्केट से मिलती है, 100-150 रुपए की अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिप्स होती हैं। 100 स्ट्रिप वो ले लेनी है और एक स्ट्रिप उसमें डालनी है। अगर उस स्ट्रिप का रंग लाल से नीला हो जाए, मान लेना उसमें कोई यूरिया या डिटर्जेंट मिक्स किया हुआ है। ऐसा सब कर आप अपने दूध की निरंतर निरीक्षण कर सकते हैं, शुद्धता जान सकते हैं और आप अपने दूधिये को संचेत कर सकते हैं कि भाई दूध में शुद्धता नहीं है, अशुद्धियां हैं। ध्यान रहे सभी दूधिये गलत दूध नहीं देते। कुछ दूधिये हैं जो धन के लालची हैं, उनको मानव शरीर का अस्वस्थ होने का कोई चिंता नहीं है, केवल धन की चिंता है। ऐसे दूधियों को आपने बार बार संचेत करने के बाद में भी अगर वो नहीं मानते, आपने अपने दूध का सैंपल एक अथॉराइज्ड गवर्नमेंट लेबोरेटरी में चेक कराना है। ऐसा कर आप गलत तत्व को सजा दिला सकते हैं और अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, भाईचारा, अपने देश की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि हमारा कोई भाई बंधु, हमारे बच्चे, रिश्तेदार ये वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकें, दूध का समय समय पर निरीक्षण कर एक अच्छा दूध ले सकें और वो जो गलत काम करने वाले दूधिये हैं उनको संचेत कर सकें। ऐसा कर हम दूधियों को संचेत कर सकते हैं, अपने आप को जागृत कर सकते हैं, ताकि गलत दूध देने वाले दूधियों को ये एहसास हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है, अब अच्छा दूध देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।